मकर राशि, राहु की सजा सबसे खतरनाक, भगवान बचाए जी। मकर राशि के जात को राहु की सजा जो है सबसे खतरनाक होती है। जो नवग्रह होते हैं, नवग्रह समूह में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह को मान्यता दी जाती है, जिसे नवग्रह समूह कहते हैं। और 9 अंक जो हैं भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। तो इस तरह से जो हैं 9 ग्रह माने गए हैं। अब देखिए कि 9 ग्रह होते हैं, उनको सभी को सजा देने का अधिकार होता है और सभी अपने अपने क्षेत्र में सजा देते हैं। सबके क्षेत्राधिकार बांटे हुए होते हैं। राहु भी जो हैं उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं। शनिदेव के छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु जो सजा देते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जी। दूसरे ग्रह तो सजा देते हैं, उनको कुछ रहम आ जाता है, कुछ दया आ जाती है। राहु को जो है सजा देते समय कोई दया और कोई रहम भी नहीं आता है, कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं राहु जब सजा देते तब। इस वीडियो में बताएंगे कि राहु किस तरह से सजा देते हैं और बाद में आपको ये बताएंगे कि राहु कौन सी गलती करने पर आपको सजा देते हैं। इससे क्या होगा कि आप वो गलती नहीं करेंगे। जब गलती नहीं करेंगे तो राहु आपको कोई सजा नहीं देंगे। राहु आपके घर के दरवाजे से होकर सीधे से गुजर जाएंगे, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं जी। गलती करेंगे तो फंसेंगे। राहु किन गलतियों की सजा देते हैं इस वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। संभलना है और जीवन को बेहतर बनाना है। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। राहु की सजा देखिए, राहु का सजा देने का तरीका बिल्कुल अलग तरह का होता है। अन्य ग्रह जब सजा देते तो क्या करते हैं, इंसान को या तो धक्का देते धक्का देते तो गिर जाता है, या इंसान के लात मार देते, लात मारने से भी इंसान गिर जाएगा, या इंसान को खींचकर कहीं पटक देते हैं, वो भी सजा हो जाती है। इंसान के थप्पड़ मार देते हैं, वो भी सजा हो जाती है। सजा के वो भी रूप हैं, लेकिन राहु की सजा अलग तरह की है। राहु की सजा ये होती कि राहु जो हैं उठा कर पछाड़ता है, उठा कर पछाड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि राहु जो हैं जिस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप अपने हाथों से उठा रहे हैं, हवा में कुछ उछाल रहे हैं और वहाँ से फिर नीचे पटक देते, पछाड़ देते हैं, तो उसके चोट कितनी गंभीर लगती है। कभी कभी तो वो चोट जानलेवा भी हो सकती है। तो राहु जो सजा देते हैं मकर राशि के जातक को इसी सिंबॉलिक बेस पर देते हैं, इसी प्रतीक के आधार पर देते हैं। राहु सजा इस तरह से देते कि एक बार राहु जो हैं इंसान को उछालते हैं, यानी कि उसे कुछ ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो काफ़ी कुछ हासिल कर रहा है, काफ़ी सक्सेस हो रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ये उसमें गलतफहमी पैदा करते हैं और वो इंसान लगातार वो गलती करते ही रहता है और उससे ऐसा लगता है जैसे कि मैं सही कर रहा हूँ और जो है सब कुछ अच्छा है, ईश्वर दे रहे मुझे। लेकिन ये तो राहु सजा दे रहे हैं, क्योंकि राहु अभी उछाल रहे हैं, उछाल कर फिर पटकेंगे जी। तो उछाल कर फिर आपको पछाड़ेंगे। तो क्या होता है कि शुरू में सफलता दिलाते हैं और बाद में फिर अचानक ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि इंसान जो फेल हो जाता है, और फिर फेल भी ऐसा फेल होता है कि जिंदगी भर तक वापस उठ भी नहीं पाता। जिंदगी भर तक वो राहु को कोसता रहेगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इन 9 ग्रहों का कुछ कर नहीं सकते। समझदारी इसी में होती है कि गलतियां नहीं करनी। तो राहु की सजा देने का तरीका आपने समझ लिया, उठाकर पछाड़ता है और ये सजा का सबसे खतरनाक रूप होता है। जो इंसान जिंदगी भर तक इस सजा को याद रखता है। दूसरे ग्रहों की सजा तो ऐसी होती है
थोड़े दिन बाद अब कोई ग्रह धक्का दे के गिराएगा, अब क्या है, गिर जाएंगे, अब चोट लगेगी, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। ये उठाकर जो पछाड़ता है राहु, ये चोट फिर जिंदगी भर तक ठीक ही नहीं होती है। तो मकर राशि के जात को ये राहु उछाड़ कर पछाड़ता, आप हमेशा ध्यान रखिए, राहु की ये सजा होती है। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि राहु मेरी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, मजबूत हैं, तो क्या मुझे सजा नहीं देंगे? जी देखिए कि अगर जन्म कुंडली में राहु मजबूत हैं या राहु कमज़ोर है, उसका कोई मतलब नहीं है। राहु सजा आपको गलतियों की देते हैं, कोई भी ग्रह आपको गलतियों की सजा देते हैं। किसी की जन्म कुंडली में वो ग्रह बहुत ही शुभ हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें और वो ग्रह आपको सजा नहीं दे। सजा आपको निश्चित रूप से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सजा क्यों नहीं मिलेगी? गलती की सजा तो मिलेगी आपको। हाँ, ग्रह मजबूत है तो कई दूसरे कामों में वो ग्रह आपका सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, लेकिन जहाँ गलती है वहाँ तो सजा मिलेगी। जन्म कुंडली में राहु का मजबूत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो आप गलतफहमी निकाले कि मेरे राहु बहुत ही मजबूत हैं तो सजा नहीं देते, ऐसा नहीं है। सजा तो देते हैं। हाँ, मजबूत है तो राहु कई सारे दूसरे फायदे आपको कराते हैं, दूसरों से ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं, वो अलग बात है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या गलतियां करने से राहु सजा देते हैं? ताकि गलतियां नहीं करे तो राहु कुछ भी नहीं कहेंगे। जी ध्यान रखिए कि राहु को ये माना जाता है, आमतौर पर दुनिया में पब्लिक लोग ये मानते हैं राहु जैसे छली ग्रह है, छल कपट करने वाला ग्रह है, धोखेबाज ग्रह है, ऐसा माना जाता है राहु के बारे में। लेकिन ध्यान रखिए कि राहु जो हैं, हालांकि छल कपट से अमृतपान किया जरूर था, लेकिन जब इनमें जीवन आ गया और उसके बाद जब ग्रह का दर्जा मिला, तभी से जो हैं राहु की नेचर, प्रकृति बिल्कुल ही बदल गई है। इसलिए राहु खुद छली और कपटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, राहु जो हैं इंसान को जब उकसावा देते हैं, उछालते हैं तो उसके सामने कुछ छल कपट जैसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, उसको लालच देते हैं कि ऐसे छल कपट करो, धन मिलेगा, खूब धन मिलेगा, बंगला बनेगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ आएगा, ऐसा मन में विचार लाते हैं और वो इंसान जो है किसी के साथ छल कपट कर लेता है, धोखा कर लेता है। जैसे ही कोई इंसान धोखा करेगा, राहु उसको पकड़ लेगा, पकड़ लिया, बस वहाँ से उछाल कर उसको पछाड़ लेगा। तो मकर राशि जात को राहु की सजा से बचने का एक ही तरीका, किसी के साथ धोखा नहीं करे, कोई छल कपट नहीं करे, ध्यान रखना, चीटिंग नहीं करनी है, फ्रॉड नहीं करना है। कोई व्यक्ति मान लो किसी के साथ 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया, 10 लाख रुपए धोखाधड़ी से कमा लिए, राहु देख रहा है, राहु ने देख लिया फ्रॉड से कमाए, छल कपट से कमाए। राहु क्या करेगा? उस व्यक्ति को तुरंत सजा नहीं देगा, राहु उस व्यक्ति को और उकसावा देगा, उसके मन में और दिमाग में ऐसा आएगा कि 10 लाख का फ्रॉड किया और किसी को पता भी नहीं चला, अब मैं 20 और 50 लाख का फ्रॉड करूँगा। आगे 2-3 गलतियाँ और करेगा, चीटिंग करेगा, वैसी वैसी। आखिर जब 2-3 लगातार गलती होगी तो फिर राहु अब उसको कब्जे में ले लेंगे। अब उसको एक बार उछाल दिया, एक गलती की, 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए से उसने कोई प्लॉट खरीदा, दूसरी और चीटिंग की, किसी के साथ फ्रॉड किया, उससे 20 लाख कमाए, फिर उस प्लॉट पर घर बना दिया। यानी कि 2-3 फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके उसने बंगला बना दिया। लोगों की नज़र में उसकी छवि कैसी है? लोग कहते हैं वो तो बहुत ही बेईमान है, लेकिन देखो बंगले में रहता है, बंगले बना दिया। तो इस तरह से एकदम रुतबा बढ़ा उसका। ये राहु ने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? क्योंकि राहु तो इसको उछाल रहे, उछाल कर पछाड़ेंगे। तो इस तरह से उसको उछाल दिया, 2-3 फ्रॉड सक्सेस करवा दिए राहु ने, चीटिंग पकड़ी नहीं। फिर चौथी 5वीं जब फ्रॉड या गलती की तो राहु ने पकड़ लिया, यानी कि फिर वो उस पर पुलिस केस बन गया, पुलिस की पकड़ में आ गया। और एक बार पुलिस की पकड़ में, कानून की गिरफ्त में कोई आ जाता है, बड़ा से बड़ा आदमी, उससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से फिर वो कानून की गिरफ्त में आ गया। उसके बाद फिर उस पर कोर्ट केस बने, उसके खिलाफ एक नहीं 1000 लोग गवाही देने के लिए तैयार हुए। और आपको पता है कि बुरे वक्त में फिर कोई साथ नहीं देता है, तो सब उसके खिलाफ हो गए। आखिर उसको जेल जाना पड़ा, वकील करना पड़ा, बाद में कोर्ट केस हुए। वे जो फ्रॉड से, धोखाधड़ी से बंगला बना देता, वे बंगले भी बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई, वो कंगाल हो गया, जेल में बैठा है। ये सजा ऐसे देते हैं राहु।
समझ गया? यानी एक बार आप कोई गलती करेंगे, धोखाधड़ी, चीटिंग करेंगे, तो राहु तुरंत टोकते भी नहीं, कुछ भी नहीं कहते, सोचते उसको ये 2-3 और गलतियाँ करने दो, फिर उसको उछाल कर पछाड़ेंगे ताकि जिंदगी भर तक याद रहेगा, कंगाल बना देंगे। तो ये राहु का नेचर है मकर राशि की जात को। तो हम आप सभी को कहना चाहते हैं, अगर जाने अनजाने कहीं कोई गलती कर दी है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया है और वो धोखा सफल हो गया और उस धोखे से आपने 15, 20, 50 लाख कमा दिए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि फुल स्टॉप लगाइए आप, फुल स्टॉप। हालांकि आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि लालच इंसान को मारता, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तो यही सलाह देते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे कोई धोखा मत कीजिए। अब अगला अगर धोखा, चीटिंग किसी के साथ की, तो राहु फिर आपको उछाल कर ऐसा पछाड़ेगा कि ये 50 लाख रुपए भी कहीं आपके पानी में बह जाएंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर जिंदगी भर तक काटेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो कंगाल हो गए, जेल में बैठे, उनके बच्चों को खाना खिलाने वाला पीछे कोई नहीं रहता है आपके कोई साथ नहीं देता ऐसे व्यक्ति का, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा, सब नाते रिश्ते। बच्चे हैं कहीं अनाथ आश्रम में पलते हैं या कहीं सरकार के जो अडॉप्शन एजेंसीज हैं, बाल कल्याण संगठन है, NGO, समाज सेवी संस्था, उनके जरिए उन बच्चों का पालन पोषण होता है। तो ये कहाँ तो एक बड़े बंगले में आप रहते थे, लेकिन सब धोखाधड़ी, चीटिंग से, फ्रॉड से, बदमाशियों से, दादागिरी से पैसे हड़प हड़प कर ये सब खड़ा किया था, वो सारा पानी में बहा देते हैं राहु, इसे कहते हैं राहु। राहु की सच्चा बहुत खतरनाक होती है मकर राशि के जात को। हम मानते हैं कि मकर राशि के लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, गलतियाँ, छल कपट, धोखा मकर राशि के लोग कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। हालांकि हम ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि 100 में से 100 लोग एक समान तो होते नहीं, मकर राशि में भी हो सकते हैं 100 में से कोई 1-2 गलती कर ले, तो वो गलती करेंगे तो भुगतेंगे, ये पक्का है। तो इस तरह मकर राशि की जात को राहु से बचकर रहिए, अच्छा जीवन जिए, धोखाधड़ी, छल कपट कहीं नहीं करना है, ईमानदारी से जीना है। और ये जो रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, बड़े बड़े जो IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, IAFS अधिकारी, ये जेल जाते हुए दिखते हैं, अखबार में आप पढ़ते हैं कि जेल से जमानत हुई उस IAS अधिकारी की, तो वो गया ना जेल। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये राहु ने उनको उछाल कर पछाड़ा है। तो मकर राशि जात को राहु से कोई नहीं बच सकता है। जरा ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, जीवन में एक नई दिशा देगा और आपके जीवन को सही रास्ते पर ले जाएगा। ये हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये उनको भी जानकारी हो कि राहु किस तरह से सजा देते हैं। शुक्रिया।